Brought to you by ZX Cough Syrup. XZ नहीं, डॉक्टर का भरोसेमंद ZX। ZX का असरदार आरामदायक फॉर्मूला खांसी पे काम शुरू करे सिर्फ 15 मिनट में। तो डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है। इस बार तारीफ करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तुलना कहीं न कहीं बाबू कल्याण सिंह से कर दी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और बीजेपी के सर्वोच्च नेताओं में शुमार रहे। आज कैसे तारीफ की है योगी आदित्यनाथ की केशव मौर्य ने, हम आपको ये दिखाएंगे और समझेंगे कि इसके पीछे की वजह आखिर हो क्या सकती है। इसके अलावा आज बीजेपी की संगठन, बीजेपी की सरकार और आरएसएस तीनों की बेहद अहम बैठक। क्या हुआ इस बैठक में और इस बैठक के करने के पीछे की वजह क्या है, हम ये भी जानेंगे। और आखिर में भारत बंद को लेकर उत्तर प्रदेश में कैसा रहा है असर, कौन नेता सड़कों पर उतरा, कौन नहीं, और सपा के समर्थन के बाद भी कैसे बसपा ने समाजवादी पार्टी के नेताओं को घुसने नहीं दिया, ये भी दिखाएंगे। ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। जी हां, तो सबसे पहले बात केशव मौर्य की। पिछले दिनों केशव मौर्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए मिर्जापुर के मझवा में यह कहा था कि देश में अगर कोई सबसे अच्छा मुख्यमंत्री है तो वो योगी आदित्यनाथ। आज उन्होंने अलग तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की और उन्होंने कहा कि राम भक्ति और राष्ट्र भक्ति, इन दोनों पर कभी भी बाबू कल्याण सिंह जी ने कभी समझौता नहीं किया और वह उसी रास्ते पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चल रहे हैं। यानी कि उन्होंने एक तरीके से कल्याण सिंह, जो कि बीजेपी के सर्वोच्च नेताओं में शुमार रहे हैं, सबसे सफल मुख्यमंत्रियों में रहे हैं, आज केशव मौर्य ने उनसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तुलना कर दी। तो ये दो बयान ऐसे हैं जो इस वक्त दिखा रहे हैं कि बीजेपी के भीतर केशव मौर्य अब एक के बाद एक लगातार योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते जा रहे हैं और अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि कल तक इशारों में विरोध कर रहे केशव मौर्य आखिर उनकी तारीफ करने पर क्यों उतर आए। पहले उनके उस बयान को सुन लीजिए जो आज उन्होंने कल्याण सिंह के तीसरे पुण्यतिथि पर, जो हिंदू गौरव दिवस पर आज बोलते हुए उन्होंने कल्याण सिंह के इस पुण्यतिथि के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा है। पहले सुनिए, फिर हम इसे डिकोड करने की कोशिश करें। जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, जो सुशासन, जो विकास, जो भ्रष्टाचार से मुक्ति, जो राष्ट्रवाद, राष्ट्रभक्ति का मामला हो चाहे राम भक्ति का मामला हो, उससे उस समय भी समझौता नहीं किया गया और आज वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भी न राम भक्ति से समझौता है, न राष्ट्रभक्ति से समझौता है। बाबूजी के पद चिन्हों पर, बापू अटल जी के पद चिन्हों पर देश की सरकार और बाबूजी के पद चिन्हों पर उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है। मैं आप सबको हृदय से प्रणाम करता हूं। तो आपने सुन लिया, बड़ी ही साफ गोई से केशव मौर्य ने कहा कि न तो राम के रास्ते पर और न ही राष्ट्र के रास्ते पर कल्याण सिंह ने कभी कोई समझौता किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उसी राह पर चल रहे हैं। यानी कि उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में अब कल्याण सिंह का अक्स दिखाई देने लगा है। तो ऐसा आखिर क्या है कि केशव मौर्य बार बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं। कुछ दिन पहले का ही वाकया है जब खुलकर लगभग दोनों आमने सामने थे। कई बार केशव मौर्य ने कहा था कि सरकार से संगठन बड़ा होता है और यह माना गया कि यह इशारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ। तो आखिर इन कुछ हफ्तों में ऐसा क्या हुआ कि एकदम से केशव मौर्य के सुर बदल गए। दरअसल जो बात इसके पीछे मानी जा रही है वो ये कि अब केंद्र ये नहीं चाहता कि किसी भी सूरत में
उत्तर प्रदेश बीजेपी में किसी भी तरीके का कोई विभाजन सार्वजनिक तौर पर दिखाए। वो नहीं चाहता कि शीर्ष नेताओं में, जो उत्तर प्रदेश के बड़े और शीर्ष नेता हैं, उनके बीच का जो विवाद है ये विपक्ष के नेताओं के हाथ का हथियार बने। दरअसल जब से केशव मौर्य और योगी आदित्यनाथ के मतभेद सामने आने लगे, बयानबाजियां सामने आने लगी, विपक्ष को एक बहुत बड़ा हथकंडा हाथ लगा और उसने मौके बेमौके हमेशा बीजेपी के खिलाफ इसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने भी बोला, अखिलेश यादव तो लगभग हर दिन इन दोनों के बीच के मतभेद को लेकर चुटकियां कसते रहते हैं, फब्तियां कस रहे हैं। और अब बीजेपी के नेताओं को लगने लगा दिल्ली में कि इनफ इज इनफ, अब हो गया, जितना होना था, जहां तक जो मैसेज जाना था, पहुंचना था, पहुंचाना था, सब कुछ हो गया। अब बीजेपी के घर को ऑर्डर में आना ही होगा। और यही वजह है कि एक संकेत के बाद अब सब कुछ चंगासी, जी हां, सब कुछ अच्छा है और उत्तर प्रदेश में बीजेपी के भीतर कोई विवाद नहीं है, सभी नेता एक दूसरे के साथ खड़े हैं। अब ये बातें कही जाने लगी, सार्वजनिक मंचों से कही जाने लगी। एक हफ्ते का अगर आप घटनाक्रम देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। 14 अगस्त को विभाजन त्रासदी दिवस मनाया गया और उस दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केशव मौर्य एक दूसरे के हाथ पकड़े नजर आए। और उसके बाद अटल जी की जिस दिन को लेकर एक लखनऊ में कार्यक्रम था, उस दिन दोनों डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद ही सहज तरीके से सामने दिखाई। तो ये लगने लगा था कि कोई न कोई बातचीत पर्दे के पीछे हुई है, कुछ न कुछ पैचअप हो रहा है। और अब कहीं ना कहीं सख्त लहजे में ये बात अब बीजेपी के संगठन और सरकार दोनों को बता दी गई है कि किसी भी तरह का जो इनडिसिप्लिन है वो अब बर्दाश्त नहीं होगा। यानी कि सबको सेम पेज पर आना होगा, एक पेज पर काम करना होगा। क्या बदलाव होना है, क्या कंटिन्यू करना है, ये फैसला केंद्र और जो शीर्ष नेतृत्व है बीजेपी करेगी कि क्या संगठन में कोई बड़ा बदलाव होना है तो कब होना है। लेकिन सिर्फ इस बिना पर कि चुनाव में नतीजे आ गए और नतीजे पक्ष में नहीं आए तो बीजेपी के भीतर इस तरीके से बयानबाजी होगी, शायद इसकी इजाजत अब बीजेपी के भीतर नहीं होगी। और यही वजह है कि आप देखेंगे कि तमाम बयानबाजियां इस वक्त रुक गई हैं। केशव मौर्य लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ये कोशिश कर रहे हैं कि जब वो मंच पर हों तो उनके दोनों डिप्टी सीएम अगर उनके साथ हैं तो वो सहज दिखाई दें। वो कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह पर इन दोनों डिप्टी सीएम को साथ रखा जाए। तो एक बात साफ है कि शीर्ष नेतृत्व और बीजेपी का जो केंद्रीय संगठन है वो किसी भी सूरत में अब इनडिसिप्लिन को टॉलरेट नहीं करेगा, ये अब साफ होता जा रहा है। खैर, आज एक बड़ी बैठक है, हम आपको अब उसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं आज की एक अहम बैठक के बारे में। जी हां, ये अहम बैठक आज हुई 5 कालिदास मार्ग पर, जहां पर संघ के, बीजेपी के संगठन के और सरकार के सभी शीर्ष लोग मौजूद। जी हां, बीजेपी की जो कोर कमेटी है जिसमें मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री होते हैं, ये मीटिंग अमूमन होती रहती है। लेकिन आज इसमें एक बड़ा नाम जुड़ा और वो नाम है अरुण कुमार। जी हां, अरुण कुमार संघ के सह कार्यवाह हैं और बीजेपी और संघ के बीच के समन्वय का दायित्व उनके पास है। बहुत समय से ये बैठक टल रही थी, कहा जा रहा था कि दिल्ली में भी एक मुलाकात होनी थी लेकिन वो ऐन वक्त पर नहीं हो पाई। इसके अलावा प्रधानमंत्री की 2 मुलाकात उत्तर प्रदेश के 2 बड़े नेताओं से हो चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष से करीब घंटे, 1.5 घंटे की एक मीटिंग हुई, करीब घंटे भर की मुलाकात केशव प्रसाद मौर्य से हुई। लेकिन प्रधानमंत्री की कोई चुनाव के बाद 1-to-1 मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नहीं हुई। तो बड़ी बड़ी मुलाकातें हो चुकी हैं और आज इस मुलाकात को लेकर बड़ी गहरी नजर लोगों की कि आखिर संघ, संगठन और बीजेपी के सरकार में
कौन सी ऐसी चीज है जिसकी अब जरूरत आन पड़ी है कि तीनों के समन्वय की जरूरत है। चुनाव के वक्त कई तरह की बातें आई कि संघ के साथ बीजेपी का समन्वय नहीं था, सरकार और संगठन में समन्वय नहीं था, और जो नैरेटिव बने वो उस नैरेटिव का कोई काट नहीं ढूंढा जा सका। कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास इतना भारी था कि बीजेपी ये चुनाव हार गई। लेकिन चुनाव के बाद भी बीजेपी की परेशानियां कम नहीं हुई। बड़े नेता एक दूसरे को टारगेट करने लगे और एक दूसरे के सर पर हार का ठीकरा फोड़ने लगे। लेकिन बीजेपी को लगा कि चुनाव के महीने 2 महीने तक तो ये बातें ठीक है, लेकिन अब आने वाले चुनाव में 4 राज्यों के चुनाव हैं, उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा के उपचुनाव हैं, और बीजेपी अगर यूनाइटेड चेहरे के साथ सामने खड़ी नहीं दिखाई देगी तो पहले जितना नुकसान होना था हो गया, अब और भी कोलैटरल डैमेज हो सकता है, यानी कि नुकसान और बढ़ सकता है। तो बहुत सारी बातों को लेकर अभी जो मीटिंग हुई इसमें चर्चा हुई, खास करके बीजेपी का संगठन और सरकार कैसे एक पेज पर एक यूनाइटेड फेस के साथ दिखाई दें। और आप देखेंगे कि इसी मीटिंग के पहले अगर केशव मौर्य ने 2 बड़े बड़े बयान 2 मंचों पर, सार्वजनिक मंचों पर उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है, तो उसके पीछे की भी कोई ना कोई वजह है। संघ, बीजेपी का संगठन और बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व, इस पूरे मामले को अगर आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि कम से कम बीजेपी और संघ परिवार और बीजेपी की सरकार जो केंद्र में है वो नहीं चाहती कि उत्तर प्रदेश में किसी भी तरीके का कोई डिस्टरबेंस इस वक्त क्रिएट हो। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन अभी एक एकीकृत चेहरा, यूनाइटेड फेस बीजेपी को दिखाना है, इसीलिए हर तरह के डिफरेंसेस को दूर करने की कोशिश हो रही है। संघ जितना करीब योगी आदित्यनाथ से है माना जाता है, उतनी ही करीबी उसकी केशव प्रसाद मौर्य से है। याद करिए, जब केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच पिछले कार्यकाल में भी ठनी थी, तब संघ ही था और दत्तात्रेय होसबोले ही थे जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके 5 कालिदास मार्ग से निकाल करके 7 कालिदास मार्ग, यानी कि जहां केशव प्रसाद मौर्य का घर है, उनके घर ले गए थे और उनके नए नवेले शादीशुदा बेटे बहू को उन्होंने आशीर्वाद दिया था। तो संघ हमेशा से एक ब्रिज का काम करता रहा है और बीजेपी को अब लगने लगा कि उत्तर प्रदेश में अगर चीजें पटरी पर नहीं आई तो फिर बीजेपी को आने वाले समय में भारी नुकसान होगा। जिस तरीके से विपक्ष ने, अखिलेश यादव ने खास करके योगी आदित्यनाथ और केशव मौर्य के बीच की इस मतभेद को सार्वजनिक करना शुरू कर दिया, जिस तरीके से उन्होंने इसे मुद्दा बना लिया और हर बार केशव मौर्य को योगी आदित्यनाथ के सामने नीचा दिखाने की वो कोशिश करते रहे और केशव मौर्य हमेशा अखिलेश यादव पर अटैक करते रहे, तो अखिलेश और केशव मौर्य तक तो ये ठीक है, लेकिन जब इसका असर बीजेपी की संभावनाओं पर पड़ता हुआ दिखाई दिया तो उसके बाद संघ भी सक्रिय है। और अब पूरी कोशिश ये हो रही है कि किसी भी तरीके से तीनों को एक साथ एक पेज पर रखा जाए, और यही वो वजह है कि आपको केशव मौर्य इन दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते दिखाई देंगे। आगे की संभावनाएं क्या हैं ये फिलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन इस मीटिंग ने बहुत कुछ साफ कर दिया कि आने वाले वक्त में बीजेपी आपको डिवाइडेड हाउस कम से कम उत्तर प्रदेश में नहीं दिखाई देगी। अब अगली खबर, और अब आखिर में बात भारत बंद की। जी हां, बीएसपी ने दलित संगठनों के इस भारत बंद का समर्थन किया था और भारत बंद का असर यूं तो भारत के कई हिस्सों में दिखा, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई बहुत ज्यादा असर दिखा हो ऐसा नहीं दिखा। हाँ, ये जरूर है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में आज भारत बंद का असर दिखाई दिया, लेकिन एक असर मायावती के उस बंद के कॉल का भी दिखाई दिया। और बंद के कॉल का असर यह था कि बसपा की जो भीड़ थी बहुत डिसिप्लिन्ड भीड़ थी, उसने कहीं जोर जबरदस्ती और डंडे के बल पर न तो गाड़ियों को रोका और ना ही दुकानें बंद कराई। ये जरूर है कि दलित संगठनों के लोग आगरा, बिजनौर, पूर्वांचल में देखें तो मऊ, देवरिया, प्रयागराज सभी जगहों पर उतरे, लखनऊ सभी जगहों पर सड़कों पर उतरे
अपने झंडे, बैनर, पोस्टर, नारों के साथ ये सड़कों पर थे और सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के विरोध में उतरे। सरकार से इस बात की मांग के साथ उतरे कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने संविधान पीठ के फैसले में दलित और शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के आरक्षण को लेकर कहा है, उसको खत्म किया जाना चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता तो ये माना जाएगा कि ये सरकार दलित और आदिवासी विरोधी है। देश के कई हिस्सों में कुछ छिटपुट हिंसा की भी खबरें आई हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से शांत रहा है। आकाश आनंद ने एक दिन पहले जिस तरीके से अपना वीडियो जारी कर अपने कार्यकर्ताओं को सड़कों पर रहने की तो बात कही थी, लेकिन हिदायत दी थी कि किसी भी तरीके का कोई नुकसान पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को नहीं होना चाहिए। आज उसका ख्याल उत्तर प्रदेश में अच्छे से रखा गया। भारत बंद के इस आज के प्रदर्शन में कई ऐसी तस्वीरें दिखी जब बसपा के काडर या फिर दलित संगठनों के लोग समाजवादी पार्टी के लोगों से भिड़ते दिखाई। जैसे कि जानकारी होगी कि अखिलेश यादव ने बकायदा इस बंद का समर्थन कर दिया, अपने कार्यकर्ताओं को इस बंद में उतरने को एक तरीके से उन्होंने उसका कह दिया कि आप भी समर्थन करें और उतरें। तो मऊ में बकायदा बीएसपी के कार्यकर्ता और दलित कार्यकर्ता संगठनों के बीच समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लाल टोपी लगाकर अपना झंडा, बैनर, पोस्टर लेकर पहुंच पड़े। कुछ कार्यकर्ताओं ने पहले आपत्ति जताई और उसके बाद तो बसपा के एक युवा कार्यकर्ता ने बकायदा समाजवादी पार्टी के नेताओं को मुर्दाबाद करना शुरू कर दिया। वो उन्हें इस भारत बंद के इस आंदोलन से, इस आज के प्रदर्शन से बाहर कर देना चाहते और उन्होंने बसपा के झंडों के भीड़ में खड़े समाजवादी पार्टी के लाल टोपी पहने कार्यकर्ताओं को खूब खरी खोटी सुनाना शुरू किया। आप इन तस्वीरों को देखिए, इस वीडियो को देखिए तो आपको समझ में आएगा कि भारत बंद में कहीं कहीं कैसे भिड़े हैं सपा और बसपा के लोग। लेकिन एक बात जो खास दिखाई दी वो ये कि बसपा ने बेशक इस बंद का समर्थन किया, इस बंद का कॉल दिया, लेकिन बीएसपी का कोई बड़ा नेता नहीं दिखाई दिया। हाँ, बसपा से सपा में गए योगेश वर्मा मेरठ में दिखाई दिए, जबकि चंद्रशेखर आजाद खुद इस प्रदर्शन में शामिल हो। तो आज के इस भारत बंद में कोई अगर एक चेहरा जमीन पर उतरा, इस प्रदर्शन में उतरा, तो वो थे चंद्रशेखर आजाद। मायावती का कॉल था, मायावती नहीं आई। आकाश आनंद ने इसको सफल बनाने की अपील की और ये तय किया कि इसमें डू एंड डोंट्स क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, लेकिन वो भी नहीं उतरे। कुल मिलाकर भारत बंद सफल रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा असर इसका नहीं था। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।